हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 फरवरी का जो 12th इंटरमीडिएट का फिजिक्स बोर्ड एग्जाम है उसमें शॉर्ट गेसिंग क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना देरी के समझते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉजिक गेट, ध्रुव शक्ति और चुंबकीय फ्लक्स क्या है। आपको लॉजिक गेट हर हाल में कवर करके जाना है। बिना लॉजिक गेट का फिजिक्स का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये 2 नंबरिया आता है और अगर 2 नंबरिया किसी भी कंडीशन में न आए, हालांकि 2026 में आएगा लेकिन हमने माना कि नहीं आए, तो ऑब्जेक्टिव इससे 2 से 3 नंबर फिक्स रहता है। इसलिए आपको लॉजिक गेट तो कवर करके जाना ही है। उसके बाद 2 नंबरिया के लिए फेमस क्वेश्चन है कि ध्रुव शक्ति क्या है। हालांकि एक ऑब्जेक्टिव भी आपको दिख जाएगा कि इसका डायमेंशन क्या होता है या फिर इसका यूनिट क्या होता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। इन तीनों को आपको कवर करके जाना है। 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम पेपर पे छापा हुआ मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। नति या नमन कोण इसी के अंतर्गत आता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आपको इस टॉपिक को कवर करके जाना ही है और 2 नंबरिया क्वेश्चन वहां बनाकर आना है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर और डाइपोल मोमेंट क्या है। ट्रांजिस्टर यहाँ ज्यादा चांस बन रहा है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर से तो ऑब्जेक्टिव तय ही तय रहता है, हर हाल में ऑब्जेक्टिव 2 से 3 रहता है। 1 2 नंबरिया मतलब ऑल ओवर द 5 नंबर तो ये देकर ही जाता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को भी साथ में लेना है। डाइपोल मोमेंट क्या है परिभाषित करे, यूनिट लिखे और एक ऑब्जेक्टिव आपको फॉर्मूला से भी दिख जाएगा। मतलब तीनों में से कुछ छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको कवर करके जाना ही है। मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा नन्हा सा टॉपिक है जिसका नाम है निरोधी विभव क्या है, अवक्षय परत क्या है और नॉर्मल फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में भंवर धारा क्या है, सन 20 के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको भंवर धारा कंप्लीट करके जाना है। निरोधी विभव क्या है, अवक्षय परत क्या है, ये सब 2 नंबरिया के लिए फेमस है, लेंदी है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सी सर्किट क्या है। एसी सर्किट से लगातार क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ज्यादा चांस बन रहा है कि सी सर्किट पूछेगा 2 नंबरिया में। मेलस लॉ क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा के 2 गुण कम से कम आपको लिखने के लिए दे देगा। जाना पहचाना है, बहुत कम एफर्ट लगता है इसको तैयार करने में और अच्छा खासा नंबर भी आपको आ जाएगा। 2 नंबरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है। वेलोसिटी सिलेक्टर इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आता है और आएगा 2026 में। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है एंड ऑप्टिकल फाइबर क्या है। मृग मरीचिका भी इसके साथ अगर आप कवर करना चाहते हैं तो कवर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस बन रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर इस बार आएगा। उसके बाद अगला है कि प्रेरकत्व क्या है। सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कवर करके आपको जाना ही। फैराडे लॉ भी अगर आप चाहें तो इसमें कवर कर लेंगे। वाटलेस करंट क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रेरकत्व, फैराडे लॉ और वाटलेस करंट आपको कवर करके जाना ही जाना है। ये सारा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, लॉरेंज फोर्स क्या है। ये दोनों टॉपिक आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर अक्सर बच्चे कर देते हैं, आपको नहीं करना है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का फिर क्वेश्चन आया है ऑप्टिक्स का है कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या है। ये दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए भी बोल सकता है, नहीं तो इंडिविजुअल कोई एक पूछ सकता है, इसलिए इन दोनों को नहीं छोड़ना है। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या है। प्रतिघात, प्रतिबाधा और कलांतर क्या है। प्रतिघात बोले, प्रतिबाधा बोले या फिर कलांतर बोले, कहाँ मिलेगा, एसी सर्किट अल्टरनेटिव करंट चैप्टर वाला में मिलेगा, इसलिए आप इसको कवर करके जाइए। और यही 2 नंबरिया का गेसिंग क्वेश्चन है, इससे बाहर आने की संभावना ही नहीं। आपको 10 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।